अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद निरूपण मालिका के इस अंक में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, दैवासुर संपद विभाग नामक श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का 16वां अध्याय अध्ययन के लिए हमने आरंभ किया था। पूर्वार्ध आपके समक्ष प्रस्तुत किया और ये इतना विशेष अध्याय है कि ये दर्पण है। यदि हम देख सके तो ये दर्पण है और हमने अवश्य ही दर्पण को देखते रहना चाहिए। और एकदम से सभी दाग नहीं धुल जाते। ये जीव धीरे धीरे कल्याण सार्थक के मार्ग पर मार्गक्रमण करता हुआ अंत में मोक्ष तक जाता है। ये जीव की उद्भिद से लेकर जो यानी यात्रा चल रही है वो अपने अंतिम पड़ाव सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। एक ही तत्व से ये सब कुछ निर्मित हुआ है। इस बोध तक पहुंचने की ये महायात्रा है। और इस महायात्रा में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग अत्यंत विचारणीय है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें देव और दानव इनमें क्या अंतर होता है, इनके क्या लक्षण होते हैं, ये कैसे होते हैं, इसका परिचय कराता हूँ, ध्यान से समझना। श्री भगवान उवाच, निर्भय चित्त की शुद्धि रहना ज्ञान योग में, देखना सोचना यज्ञ दम प्रेम उदारता, अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति अपैशुन, भूत दया अलोलुपता लज्जा अचल नम्रता, तेज क्षमा धृति शौच अद्रोह नातिमानता, दैवी संपत्ति वालों में दिखे ये गुण भारत। जिनमें दैवी संपत्ति होती है, जो सात्विक गुण में जन्म लेते हैं और जो सात्विकता ही यानी जिनके आचरण में रहती है, वो देव होते हैं। देव कहते हैं देने वालों को। वो इस सारे समाज को प्रेम दया आनंद प्रसन्नता और कर्तव्यनिष्ठता कर्मठता ये गुण देते हैं। वो देवता होते हैं। और देवताओं में देवता कोई आकाश में रहने वाली प्रजाति नहीं है, वो मनुष्य ही होते हैं, लेकिन उनमें ये गुण होते हैं, इसीलिए उन्हें देव कहा जाता है। निर्भय चित्त की शुद्धि रहना ज्ञान योग में, देखना सोचना यज्ञ दम प्रेम उदारता, अहिंसा वो बेवजह हिंसा नहीं करते, सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैशुन, अहिंसा जो बगैर मतलब के किसी की हिंसा नहीं करते, उन्मादी प्रमादी नहीं होते, सत्यनिष्ठ होते हैं, सत्य के लिए जान ले सकते हैं, जान दे भी सकते हैं, अक्रोध शांति के सागर होते हैं, बहुत गहरे होते हैं, ये जल्दी मैंने क्रोधाविष्ट नहीं होते, अक्रोध त्याग मनुष्य त्याग नहीं कर सकते, इसीलिए तो महाभारत होते हैं। त्याग बाहरी नहीं, अंतरस्त्र जो त्याग है यानी वैराग्य वो उनमें रहता है। शांति रहती है। अपैशुन यानी जो पशुत्व से उठ गया, जो पशुओं में जो विकार होते हैं, जो अज्ञान होता है, वो उनमें नहीं रहता। भूत दया प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए, इस सिद्धांत के वो होते हैं। अलोलुपता यानी किसी भी चीज को देखते ही चाहिए मुझे चाहिए, सदैव तृष्णा, इन बातों से अलिप्त होते हैं। लज्जा उनमें लज्जा होती है। झूठ बर्ताव से उन्हें लज्जा आती है। अचल नम्रता, अचल
वो अचल होते हैं, यानी वो डुलमुल नहीं होते, सिद्धांतवादी होते हैं। और नम्रता, उनमें नम्रता होती है। विद्या विनयेन शोभते, उनमें नम्रता होती है। फिर उनमें क्या होता है, तेज होता है, ईमानदारी का, सच्चाई का उनमें तेज होता है। क्षमा के सागर होते हैं वो यानी छोटे छोटे अपराधों पर दंड भी नहीं देते और मन में किसी के विषय में किल्बिश, कलह की वृत्ति या जलन, मत्सर नहीं रखते। धृति, धीरज होता है उनमें, वो धीरज से कार्य करते हैं, इसीलिए उनके कार्य व्यवस्थित और संपन्न होते हैं। फिर शौच, अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार में कलुषितता, किल्बिश नहीं रहता, और जिसे कहते हैं कि बाहरी भी वो शुद्ध होते हैं, उनकी वाणी शुद्ध होती है, उनके कर्म शुद्ध होते हैं, उनके संकल्प शुद्ध होते हैं। अद्रोह, वो द्रोही नहीं होते और अद्रोही रहते हैं, यानी उनका समाज में रहकर ही समाज परिवर्तन, समाज में रहकर ही समाज प्रबोधन, ये उनका व्रत होता है। ना अति मानता, वो अति सम्मान नहीं चाहते, न वो सम्मान के भूखे हैं, न वो चाहते हैं। हो तो ठीक, ना हो तो और अच्छा, और अति सम्मान तो नहीं चाहते ही नहीं। दैवी संपत्ति वालों में दिखे ये गुण भारत, दैवी संपत्ति वालों में ये गुण दिखते हैं। फिर असुर दानवों में क्या दिखता है, तो दंभ, गर्वाभिमान, क्रोध, अत्यंत कटु बोलना और अज्ञान, ये पार्थ चिन्ह आसुर भाव के। दंभ यानी पाखंड, गर्व यानी गुरूर, अहंकार, अभिमान यानी मेरे पास ये है, हमारे पास वो है, क्रोध, और अत्यंत कटु बोलना, अत्यंत कटु यानी कड़वे शब्द बोलते हैं और क्रोधाविष्ट जल्दी हो जाते हैं, और अज्ञान, ये पार्थ चिन्ह आसुर भाव के, और ये आसुर भाव के चिन्ह हैं। और ये भी साथ ही कह दिया कि दैवी संपत्ति से मोक्ष करे बंधन आसुरी। दैवी संपत्ति को अपनाने वाले या दैवी संपत्तिवान जो होते हैं उन्हें मोक्ष मिलता है, यानी वो विश्वरूप परमात्मा में लय कर पाते हैं, और आसुरी वृत्ति बंधन पाती है। करे बंधन आसुरी, दैवी संपत्ति में पार्थ हुआ तू शोक छोड़ दे, क्योंकि तुझमें दैवी संपत्ति है। तू स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं करना चाहता, भीख मांगना चाहता है, मर जाना चाहता है, लेकिन रक्तपात नहीं करना चाहता, यानी तेरा अंतःकरण शुद्ध है अर्जुन, इसीलिए तू शोक छोड़ दे। ये शोक मोह के वजह से हो रहा है, और मोह छोड़ते ही फिर ये शोक चला जाता है। इसीलिए तू दैवी संपत्ति से मोक्ष होता है और बंधन आसुरी स्वभाव करता है, ये ध्यान में रख और शोक छोड़ दे। जीवों के वर्ग दो माने, दैव आसुर, ये यहाँ विस्तार से दैव कहा, अब आसुर को सुनो। अभी तक मैंने दैव कहा विस्तार से, अब आसुर कैसे होते हैं इसका परिचय देते हैं, क्योंकि दैव और आसुर ये जीवों के दो वर्ग है अनादिकाल से, और अब मैं आसुरों को बताता हूँ कैसे होते हैं वो। आसुर का अर्थ ये नहीं होता कि उन्हें सिंह होते हैं या उन्हें पूंछ होती है या बड़े महाविकराल होते हैं। हम में ही देव और दानव दोनों हम में ही हैं, लेकिन अपने स्वभाव गुण के अनुसार उनका वो शुद्ध और मलिन, सात्विक राजस तामस, ये तीन ही गुण है, 6 नहीं। लेकिन जब ये 3 गुण शुद्ध होते हैं तो वो सेवामय कर्म की ओर आते हैं, और वही जब मलिन हो जाते हैं तो वो सत्वगुणी ज्ञान विज्ञान के द्वारा, रजोगुणी न्याय रक्षा और गोपालन व्यापार के द्वारा, और शुद्ध यानी जो तामसी है वो अपने प्रमाद के द्वारा। तो कहने का आशय ये है कि जो शुद्ध करता है, शुद्ध गुणों का उपयोग शुद्ध रीति से और विश्व कल्याण में करता है, तो वही दैवी हो जाता है, और वही लोभ, लालच, मोह, माया, ममता और अनेक प्रकार के प्रलोभन, भोग, ऐश्वर्य, इनकी राह में जाकर अन्याय को भी प्रस्तुत हो जाता है, वो आसुरी।
इस प्रकार ये दैवी और आसुरी का परिचय इस श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 16वें अध्याय में है। हम इस अंक को ये स्थिति में प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिससे आपको दैवासुर संपद विभाग नाम के इस अध्याय का परिचय हो जाए। अब रह गई बात प्रश्नोत्तरी की, जिसमें प्रश्न आया था कि देवी को 8 हाथ ही क्यों हैं, 9 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं है? देवी माता को 8 ही हाथ क्यों है? और ये नवरात्रि का जो पर्व चल रहा है, इसी पर्व में इस प्रश्न का यानी उद्भव भी होता है और जिज्ञासा भी जागती है, और यही वो समय है जब इस शंका का हमने समाधान कर लेना चाहिए। ये विश्व ही परमात्मा है, इसके बाहर नहीं है, न इसके अंदर है। ये विश्व ही परमात्मा है। आप ही जमीन में से अंकुर निकलते, आप ही फसल होती, आप ही पानी आता है, आप ही ठंडी गर्मी बरसात होती है। ये विश्व माता है जो उपस्थित है, दिख रही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत उसके हाथ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये हाथ है, और इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। पृथ्वी है इसीलिए सागर है, सागर है इसलिए बादल है, बादल है इसलिए फिर जल है। इस प्रकार ये पांचों का कॉम्बिनेशन ये जगत है, और इस जगत को यानी इन 5 महाभूतों को चालना देने वाले 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अपने बाह्य स्वरूप का, ठोस जड़ स्वरूप का परिचय देते हुए कहते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ही चालना दे रहे हैं इन 5 महाभूतों को। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो वहाँ कहा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। ये प्रकृति माता है जो 8 अंगों से कार्य कर रही है, विश्व माता। और इस पृथ्वी को जिनसे हम उत्पन्न हुए, जिसमें रहते हैं, जिसमें हमारा लय होता है, उसके प्रति हमने कितना जवाबदेह और ट्रांसपेरेंट और प्रामाणिक रहना चाहिए, ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये विश्व माता 8 हाथ को धारण करके उपस्थित हुई है, और इसीलिए ये जब हम प्रतिमा बनाते हैं देवी की, तो उसको 8 हाथ दर्शाते हैं, दिखाते हैं, इसके लिए कि हम जान सके ये विश्व माता इन 8 हाथों से ये संपूर्ण उत्पत्ति, स्थिति, लय का कार्य कर रही है। और ये विश्व माता का एक और भाव है जिसे कहते हैं अक्षर भाव, आत्म भाव। चाहत, जरूरत, प्रियत्व जो विश्व के कण कण में उपस्थित है, जो कफ, वात, पित्त बनकर इन नाड़ियों में यानी धड़क रही है, स्पंदित हो रही है, वो है वो 3 गुण जिससे ये सारा कारोबार चल रहा है। तो कण कण में उपस्थित ये अष्टधा, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और मन, बुद्धि, अहंकार, इनके द्वारा व्यक्त होने वाले हर कण में वो चाह, जरूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास है, थी, रहती है। वो विश्व माता का अंतरंग है, अंतस्थ स्वरूप है, कूटस्थ आत्म रूप है। और ये दोनों भाव अलग नहीं हो सकते। न पृथ्वी से जल अलग हो सकता है, न जल से आकाश अलग हो सकता है, न इन 5 महाभूतों से 3 गुण अलग हो सकते हैं, और न इस अष्टधा से वो चाहत, जरूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास अलग हो सकती है जो आत्मा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा जो अंदर है, और वो ये कॉम्बिनेशन है, ये भी उससे अलग नहीं हो सकता। चश्मे से देखने का गुण अलग नहीं हो सकता। इस प्रकार ये विश्व माता ये 2 अंगों से, एक है घूमने वाला परिवर्तनशील क्षर, और दूसरा है अपरिवर्तनशील चाहत, जरूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास
अक्षर आत्मा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नाम में हो जाता है। विश्व कहते ही ये विश्व माता परिवर्तन होने वाले अक्षर भाव और अपरिवर्तनीय अक्षर भाव सहित उपस्थित हो जाती है। ये वो विश्व माता है जिसकी हम आराधना 9 दिन करते हैं। 9 दिन नवधा भक्ति का यानी प्रतीक है वो 9 दिन। 9 दिनों में हमें 9 प्रतिज्ञाएं लेनी होती है और ये 9 जो रात्रि है, ये रात्रि आध्यात्म विज्ञान के चिंतन के लिए है, तत्ववेत्ता तत्वदर्शी जनों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही प्राप्त हुई है। इस यानी उद्घोष के साथ इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।